बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अली, आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट्स। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे सरसों का साग कैसे बनाते हैं, उसकी रेसिपी बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो दिखाते रहेंगे, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले इसकी कर लेंगे कटाई। ये है देसी सरसों का साग। इसकी गंदल इतनी बड़ी नहीं होती, बस हल्की हल्की सी होगी। बाकी वो भी आपको दिखाऊँगा कि कैसे करना है। और ये बाथू है, बाथू भी जाएगा इसमें। ये साग है, ये पालक है, ये भी इधर बन रहा है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपकी भी रेसिपी बनेगी। और ये भी बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में गैस की यानी कि शॉर्टेज है और मसला होता है। तो अभी ये रात का टाइम है और ये देखें, ये अभी अभी गया है। अभी टाइम हुआ है रात का 9 भी नहीं बजे और ये हीटर ऑफ हो गया। अभी हम इसकी सिर्फ सफाई और कटाई करेंगे और सुबह 6 बजे के करीब इसको रख देंगे पकने के लिए। और सुबह को भी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए गैस आता है। तो ये तकरीबन ऐसे पकना चाहिए कि 7-8 घंटे से भी ऊपर पकना चाहिए। तो कुछ सुबह के टाइम पका लेंगे, कुछ फिर दोपहर के टाइम पकाएंगे। तो सारी वीडियो आपको दिखाएंगे, तो आप देखते रहिएगा। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अभी अभी अम्मी ने बताया कि ये भी बताओ, देसी सरसों का जो होता है ये करारा बनता है और जो गोभी सरसों का होता है वो मीठा मीठा बनता है। तो ये भी एक टिप आपको बताइए, इसको भी फॉलो कीजिएगा। तो ये देखें नाज़रीन, इसकी कटाई हो गई है, सफाई भी। ये है साग और ये बाथू और पालक है। अब इनकी करते हैं धुलाई। धुलाई के बाद फिर इसको रख देंगे पकने के लिए। ये देखें नाज़रीन, इस तरह खुले पानी में डाल देना है इसको और अच्छे तरीके से इसको धोना है, क्योंकि इसको वो क्या कहते हैं कि डस्ट वगैरह लगी होती है, वो भी उतर जाएगी और सफाई अच्छे से हो जाएगी। इसी तरीके से इसको धो के फिर छिक्कू में डालेंगे तो ये सारा पानी जो होगा वो नीचे नितर जाएगा और साफ़ सुथरा साग आ जाएगा। फिर इसको डालेंगे पतीले में बाद में। तो ये देखें नाज़रीन, चूल्हे पर रख दिया पतीले में डाल के। तो अब ये पकेगा। कम से कम इसको हमने 6 से 7 घंटे के लिए पकाना है। तो अब इसको ढाँप के रख देंगे, ये पकता रहेगा और साथ साथ बाद में आपको दिखाता रहूँगा। ये देखें नाज़रीन, ज़बरदस्त पक रहा है। अभी इसको पकते हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए। मज़ीद इसको 2-3 घंटे और पकाएंगे और बाकी जो स्टेप होंगे वो भी आपको मैं इंशाल्लाह साथ साथ बताऊँगा। ये देखें नाज़रीन, अब ये पक चुका है। तो अभी इसको घोटा भी लगाएंगे और अल्लन भी लगाएंगे, वो भी आपको साथ साथ दिखाता हूँ मैं। तो इस तरीके से इसको घोटा लगाते हैं और थोड़ा सा करके फिर उसके बाद इस पे आटा डाला जाएगा, जिसको अल्लन बोलते हैं। तो ये देखें नाज़रीन, आटा डाल दिया, इसको बोलते हैं अल्लन। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और घोटा लगाते जाएंगे। तो ये देखें नाज़रीन, इसको अच्छे तरीके से घोटा भी लग गया है और अल्लन भी लग गया है। अब इसको दोबारा चूल्हे पर रख देंगे, तकरीबन इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। उसके बाद फिर ये खाने के काबिल हो जाएगा और तड़का लगा के फिर खाया जा सकता है, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, दोबारा चूल्हे पर रख दिया और अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे। उसके बाद फिर ये मुकम्मल रेडी हो जाएगा।
तो ये देखें नाज़रीन, ये अब रेडी हो गया बिल्कुल। इसको चूल्हे से उतार लिया अब। और उसके बाद ये तड़के का सामान है, सब्ज़ धनिया काट लिया है, अदरक, लहसुन, प्याज, ये आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लेना है, इस तरह इसको काट लेना है। और उसके बाद फिर इसको तड़का लगाएंगे, वो भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो इस तरीके से नाज़रीन किसी बर्तन में आप अपना ज़रूरत के मुताबिक घी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं। तो अब इसमें तड़के के लिए जो सामान है वो रेडी करेंगे। तो सबसे पहले लहसुन डाल के थोड़ा सा इसको भून लेंगे, फिर उसके बाद साथ ही प्याज वगैरह डाल देंगे। और उसके बाद फिर जब ये थोड़े से ब्राउन हो जाए तो प्याज और अदरक भी डाल दें, फिर उनको भी भून लें, लाइट ब्राउन कर लेंगे। और फिर बाद में सब्ज़ मिर्चें क्रश करके डाल देंगे, साग के अंदर भी डाली थी और तड़के में भी डालेंगी। सब्ज़ मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, इसमें रेड चिली नहीं इस्तेमाल की, सब्ज़ मिर्च का ही इसका जायका बनता है असल। तो अभी ये तड़के वाला सामान जो है रेडी हो गया, अब इसमें साग डालेंगे। और धनिया इसके ऊपर डाल देंगे। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया। तो लीजिए नाज़रीन, अब ये मुकम्मल रेडी हो गया। अब हम आपको टेस्ट करके भी बताएंगे इसका जायका कैसा है। तो ये देखें नाज़रीन, बिल्कुल रेडी हो गया। लाइट नहीं है, कभी पाकिस्तान में गैस नहीं है, कभी लाइट नहीं है, तो इस वजह से ऐसा नज़र आ रहा होगा, लाइट गई हुई है। तो ये अब रेडी हो गया, मक्खन डाल दिया ऊपर। और अभी आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ इसका जायका कैसा है। ये मैंने मिक्स कर लिया, तो अभी आपको टेस्ट करके बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बना है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो लाइट भी आ गई है और टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। और यकीनन आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी और रेसिपी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी करें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।